अब तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन में होने क्या वाला है। उस दिन मैंने चीज सिखाया था किसी को, जब भी एरर होता है तो हम किसी को प्लस माइनस करते हैं। एरर कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कम भी। मान लो मुझे लैब में एक्सपेरिमेंट करना था, मुझे लाना था 10 सेंटीमीटर। हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ला सकता हूँ, कम ला सकता हूँ, तो कभी भी सवाल ऐसे मिलेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या करना है, मान लो कोई रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद तुम डिफिनीशन लिखते हैं। मान लो ऐसा एग्जांपल दे दिया तुम, बताते हैं कैसे सॉल्व करना। तो मान लो कुछ ऐसा एग्जांपल दे दिया मैंने से, ऐसे ऐसा एक सवाल लिखा हुआ है वहां पे स्क्रीन पे। इस सवाल का मतलब है ना कि ए का अपना लेंथ 10 था, मान लेंथ बोला सेंटीमीटर, मान लो फॉर एग्जांपल ये सब सेंटीमीटर है। और सवाल में क्या होगा, अपना लेंथ 10 था, लेकिन जब लैब में एक्सपेरिमेंट बच्चा करेगा ना, तो 0.2 बढ़ भी सकता है, 0.2 घट भी सकता है। इसे प्लस माइनस लिखा होता है पेपर में, क्योंकि मार्जिन होता है बढ़ भी, बढ़ने का घटने का। सेम कहानी इसमें है, 0 बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। पूछेगा कि इसको जोड़िए, तो जोड़ने में कुछ नहीं करना, आंख बंद करके जोड़ देना है। तुमको जैसे मैथ में कभी अलजेब्रा पढ़े हो, एक्स में क्या जोड़ते हैं, एक्स, एक्स स्क्वायर में क्या जोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ते हैं। सेम जैसे चीज को जोड़ते घटाते हैं, सेम काम करना है। इसको इसके साथ जोड़ दो, हो गया आंसर खत्म, हो गया। और इसमें नया क्या है, कुछ नहीं है, सीधा जोड़ दोगे। लेकिन देखो, अब घटाने का टाइम एक नया मैथ है। अगर मैथ पूछता है ए माइनस बी करो, तुम करना क्या है ना, इसको तो घटा देना पहले जैसा। क्या आएगा घटा के, -10, अब इतना आएगा। लेकिन एरर को जोड़ना है। अब क्यों जोड़ेंगे, देखो एरर को तो कभी भी कोई एग्जाम में मान लो लैब में एक्सपेरिमेंट करेगा, तो हमेशा कोशिश करते हैं कितना गलती कोई कर सकता है, गलती को हमेशा हाई रखता है। तो सबसे ज्यादा एरर कितना हो सकता है दोनों को जोड़ के, 0.3। तो याद रखना, अगर सब्ट्रैक्ट करने का सवाल देगा ना, यहीं पे एग्जाम में किसी को ऑप्शन में गलती होगा, ऑप्शन में 0.1 भी लिखा रहेगा। एरर को घटाने जाना तो माइनस करने का टाइम एडिशन कर देना, बस इस वाले पार्ट को, प्लस माइनस वाले पार्ट को। इस बात को समझ गए। बस थोड़ा सा लिख देते, तुमको सवाल देते हैं। अब याद रखना, इसमें क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, पहले एडिशन में आराम से लिख लो, तुमको सवाल देते हैं दोनों पार्ट को। मतलब ये वाला पार्ट क्या है, वो ट्रू वैल्यू है, और ये है एरर। ट्रू वैल्यू दोनों को ऐड कर देना है। अब तुम्हें सीधा सवाल सीखना है, थोड़ा सा थ्योरी जानो, उसका एप्लीकेशन पढ़ो, जल्दी दिमाग में जाता है। अब फिर सब्ट्रैक्शन में याद रखो, लिख लो थोड़ा सा, ज्यादा सवाल देंगे तो ऐसा में टाइम लगेगा, तुमको सवाल है। सब्ट्रैक्शन में याद रखना कि ट्रू वैल्यू को घटाना है, और एरर्स को ऐड करना है। अब ऐसा क्यों हो गया है, इसका सिर्फ एक रीजन है, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलता है रीजन, बस रीजन ऐसे बना होगा कि अगर घटा देंगे तो एरर कम हो जाएगा। जैसे तुम अपना कोई प्लानिंग बनाते हो अपने लिए, एक मान लो कोई बड़ा सा कंपनी खोलता है, अपना प्लानिंग तैयार करता है, हमेशा कोशिश क्या करता है, वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है मेरे साथ, हमेशा फाइनेंशियल इशू में उस चीज का प्लानिंग एग्जीक्यूशन करता है, उस समय को सर्वाइव करते हैं। ये जोड़ घटाव सबको आता होगा, तुरंत बन जाएगा। और कुछ नहीं करे, थोड़ा सवाल और करते हैं, आराम से तुम जोड़ सकते हो। हमें अपने मन से जोड़ घटाव देता तो तुम्हारा दिक्कत क्या होता है, किसी बच्चे को कभी ऐसा होता है, 10th क्लास बच्चों को देखा, 10th क्लास बच्चा को एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जहां तक वर्ड प्रॉब्लम, कुछ बच्चे को वर्ड प्रॉब्लम तोड़ना ही नहीं आता है। किसी वर्ड प्रॉब्लम तुमको सॉल्व करने आते, इसलिए मैं तुमको वर्ड में सवाल लगाया है। एग्जाम में कोई देगा ए पता है बी पता है जोड़ दीजिए, एग्जाम में रहेगा स्टेटमेंट। जैसे सवाल मिलेगा, तुम 10 में पढ़े हो, रेसिस्टेंस सीरीज में ऐड होता है, तो पूछेगा R1 पता है R2 पता है, फाइंड द नेट रेसिस्टेंस इन सीरीज, ऐसे सवाल देने वाला है। या पूछेगा टेम्परेचर अब इतना था, टेम्परेचर इतना बढ़ गया, फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर, तुमको पता चलेगा माइनस करना है, ऐसे सवाल मिलेगा। तो थोड़ा देर सवाल ऑन करके सब कोशिश करना, घबराना पढ़ना सुनेगा। ड्रीम्स वोंट लेट यू स्लीप, इसलिए और थोड़ा कोशिश करो। तो देखो, तो ये सवाल तुमसे बनेगा आराम से। देखो, तो पहले सवाल में क्या पूछा है, क्या करना है, L1 प्लस L2, दूसरे में क्या करना है, L1 माइनस, आराम से बन सकता है ना, बनाओ तो अपना अपना।
इसमें क्या पूछा, राइट इंटरवल, आंसर लिखना बस, क्वेश्चन भेज दूंगा। राइट इंटरवल मतलब क्या करोगे, T2 माइनस T1, वो अपना अपना ट्राई मारो तो, एक से लेके 4 तक पहले बनाओ तो, सब्ट्रैक्ट m तो 5 तक बनाओ तो पहले अपना अपना। चलो तुम अपना ट्राई करो, तुमको बस आराम से ट्राई करो। टेम्परेचर को बहुत लो हो के, मुझे स्वेटिंग होता है क्योंकि मुझे ये 250 वाट का ना बल्ब है ऊपर, ये मरकरी 250 वाट का है, मुझे स्वेटिंग होता है थोड़ा। बोलिए ना, बोलिए ना, इसका पिछवा देना था, चलाइए कितना देर? ना, बताइए ना। आपको एक और जिस तरह से कुछ 11th क्लास है, कुछ पता क्लास सामने खड़े रह गए, आपको लाइफ एक सब आवाज आ रहा है, क्लास हो रहा है, ऐसा कहीं 11 12 होता है। सब कुछ नहीं। हाँ अच्छा तो लाइए लाइए लाइए, आइए ना, कितना रहा है, आइए ना। हाँ तो ऐसे उस वक्त भी कम कर 11 तो कम कर ही दिए थे ना। डरिए ना, तुम इसी में क्लियर कर लेंगे। अच्छा उसका कितना फिर तो बोले ना, अच्छा 500 एक और ना चलाइए ना, पीछे आईडी आईडी का सब कुछ इंक्लूड किया, बोले 500 एक और ना कर चलाइए। इसके बाद से आप ले क्या? लेंगे 1500। अरे वो तो 500 दे रहे, आईडी कार्ड 500 तो कर ना देते प्लीज सर, 1000 रुपया होती देते हैं, पुराना है तो कुछ तो हम न्यू का कलर करिए सर, आप ठीक है। के अंदर क्या हम। ठीक है जाइए, ठीक है रीड को भाई, जहाँ रीड कोचिंग बोलिए ना। तो देख लीजिए, इसका एक दो सब्जेक्ट छूटा है, इसका कुछ बार तो ठीक है सर, हिंदी इंग्लिश ना, ठीक है इंग्लिश मैथ, ठीक है सर, इंग्लिश ठीक है बाहर आता है, क्या टेंशन नहीं। ठीक है एक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कुछ नहीं करना है, आराम से बनाओ, घबराओ मत, अपना बात जाओ आंसर, इसमें गलती मत कर देना, बच्चा का सवाल है, इन नींद में बनाया जाता है, तो आराम से बनाओ अपना अपना आंसर लिखो, तो अपना अपना चेक करते हैं स्टेप्स। अब जोड़ना पड़ेगा, 12.8.2 कितना आ जाएगा, 20.6, हाँ प्लस माइनस 0.3। अरे एक और चीज देखो, पता है आधा नंबर इस पे करते, सेंटीमीटर कौन लिखेगा, आसान मैथ उसमें मतलब क्या, यूनिट तक नहीं छोड़ा जाता है, एक खास तो दिखाया था कि 10th और 12th में बच्चा जाएगा, तो इसमें भी ऐसे लिखा और सेम तो इसमें क्या पूछा है, राइट टेम्परेचर क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ता है तो माइनस करते हैं, तो क्या करेंगे, सेकंड राइट टेम्परेचर फर्स्ट माइनस करेंगे, चलो तो जाओ अपना, चलो एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएगा, गलती कर दी माइनस चाहिए, माइनस क्यों है, अरे भाई गलती कर दी है, तुम सिखाए क्या है भाई, भाई कह रहे मत गलती मत, एरर में माइनस को प्लस करना तो माइनस कर दिए, बता दो भाई, यही कहानी में टाइम दिया जान उसके बनाने के लिए, तो भाई का इसका सही है। चलो अगला अपना जो 3 4 बना, चलो चलो सही है, चलो बनाओ, तुम आराम से घबराओ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बनाओ। इसको 3 नंबर में घटा देना है, घटाया कितना आ जाएगा, 40.5, घटाई सही है, घटाई तो सही है, जाओ सेम तरह से आराम से बनाओ, चिंता मत कर, धीरे धीरे बनाओ, मैं कुछ टॉर्चर नहीं करना चाहता किसी को। कौन सी करो पता है, इसमें नंबर कटता है, सेंटीमीटर यूनिट पे आधा नंबर कटता है, ये भी सही है, चलना सही है ना, बना तो जब देखो प्लस माइनस छूट गया, पे एक वर्ड छूट जाए तब भी गलत है, जो बच्चा 90 प्लस स्कोर करते एक वर्ड गलती करता ही नहीं है, मैं उस बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। अच्छा ये क्या लिखी, दो प्लस माइनस, ये किसका आंसर है, अच्छा माइनस करके ऐसे लिखी हो ना, ठीक है वो ना ज्यादा आसान है, इसमें गलती क्या होता है एग्जाम में, बच्चा माइनस से माइनस कर देता है पूरा, कहो इतना आसान गलती, कि आसान गलती क्यों अभी आसान लग रहा है, बाद में यही नहीं याद रहता किसी बच्चे को, अभी से होना सही है, एग्जाम जैसे जैसे 2 साल सिलेबस पढ़ेगा ना, बच्चा भूलना स्टार्ट कर देता है इंडिया में कहीं भी, आराम से बनाते जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम 2 साल का है ना, अभी के थोड़ी पढ़ना है, 2 साल, 2 साल तक याद रहना चाहिए चीज, होना और देते हैं सवाल, कटिंग वटिंग करके सेंटीमीटर लिख दी ना, एक वर्ड गलती हो जाए,
उस पर बीच दिमाग लगा लो, आराम से बनाओ, आराम से बनेगा। ठीक है, तो कोई यूनिट लिख देना, आराम से बनाओ, घबराओ नहीं, बना लो धीरे और ऊंचे चलते हैं। ये भी तुमसे बन सकता है। 5 का 5 में, देखो 5 में क्या पूछा है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। एरर लिमिट, एरर लिमिट कुछ नहीं पता है क्या कर रहा है। एरर लिमिट करने का मतलब ऐसे बेवकूफ बनाया पेपर में भाई, जहां का सवाल है तुमको सीधा घटा देना है। M2 को घटाना है M1 में से, तो इन दोनों को घटाओगे कितना आ जाएगा, 3.34 इतना आएगा। अब प्लस माइनस, इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस हो गया 0.03। अब एरर लिमिट करने का मतलब क्यों बच्चे को क्यों दिया एग्जाम में, ये बताने के लिए कि एरर का सवाल है, डायरेक्ट मत घटाना है। तो अगर डायरेक्ट बोल दो, अगर पेपर में लिखा होता सब्ट्रैक्ट M2 फ्रॉम M1, तो मुझे ये दोनों को घटाना पड़ता। लेकिन एरर लिमिट इस बात का प्रूफ हो गया, घटाते टाइम एरर को ध्यान रखना है। मतलब अभी ना तुमको पता है कैसे याद रखना है, एग्जाम में कैसे पता चलेगा एरर का सवाल है, एग्जाम में लिखा रहेगा। डायरेक्ट नहीं पूछेगा ए प्लस बी, पूछेगा ए सम कीजिए विथ एरर, लिखा रहेगा पेपर में। इतना नीचे थोड़ा करे और बना, जितना बनाओ दिमाग खुलते न जाएगा। और देखो सेम सवाल ये सीरीज, ये तो वैसे क्लू दे दिया पेपर में। देखो यहाँ पे टाइपिंग क्या किया है गलती, ये 200 के साथ क्या होगा, प्लस माइनस होगा। ये तो सवाल ऐसे है, पहला 100 प्लस माइनस है, दूसरा क्या होगा 200 प्लस माइनस 10। ऐसा भी सवाल आएगा, देखो 10 का बच्चा पढ़ के बैठा, सीरीज में क्या करना है, जोड़ना है, सीधा जोड़ना है। मतलब ऐसे क्लू दिया जोड़ने को, सीधा नहीं देखे। ओ ना घबराओ नहीं एकदम। अब जो चीज सीख रहे हो अच्छा ही चीज सीख रहे हो, सीधे बनाते जाओ। 19 सवाल में मैक्सिमम बनवाए थे, और हाँ सीधे बनाओ तो, और जीजू में नीचे ही कर देते, दिख तो रहा है। अरे बताओ 11 नंबर की कुछ क्या कहानी बोला है, सोच सकते हो। 11 नंबर रीड कर, 11 नंबर क्या क्या दे दिया इसने, अपने मन से कुछ दिखा है क्वेश्चन बना। चलो अब सही है, ठीक है चलो। और उतना मन 11 नंबर सवाल पढ़ के देखो तो यही क्या दिया है, ये इसका दिमाग है। कहने का लिखा है वर्ड प्रॉब्लम डिस्मल, तो पता है ये बेवकूफ बनाया। देखो फाइन इंक्रीज इन टी, टी का इंक्रीज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। ये जो लिख दिया ना ऐसा, इसको मतलब ये नहीं था, ये पता है ये बेवकूफ है, पेपर में लिखा है इसने। अगर बच्चा सोचेगा ध्यान से, एआई ने कैसे बच्चे को बेवकूफ बनाया। तुमको पता है इंक्रीज इन टी पूछा है, इंक्रीज मतलब क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल। पी का पहले वैल्यू इतना था, बाद में इतना, दोनों को क्या कर लेना सीधा सब्ट्रैक्ट। एग्जाम में ये जो दिया है ये नहीं काम का, इसका मतलब ये कहीं का डेटा उठाया है किसी ने, हो सकता है किसी एग्जाम में ये भी डेटा दे दिया हो, उसमें बच्चा कंफ्यूज जाएगा, क्या S1 S2 S3 4 आ गया। दोनों घटा दो, अपना बनाओ, अपना अपना बनाओ ना। थोड़ा बनाओ, बस इतना एरर समझ गए। और अब जो नीचे का सवाल दिया 16 नंबर, वो अभी नहीं बना सकते, वो बनेगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक चीज सिखाओ। अभी तुमको सिखाया मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन, अभी सिखाना है तुम्हें मल्टीप्लाई डिवाइड, और एक सिखाना है परसेंटेज एरर कैसे निकलता है। इसने क्या किया है, परसेंटेज एरर का सवाल पहले ला दिया है। ये सवाल तुमको भी, तुमसे ये बन सकता है अभी के लिए 19 बन सकता है, हटाना है सेम है। और ये बना लिए ना, इसमें क्या करना है, तुमको हटा देना है सीधा। तुम उसका ये बना सकते हो, फाइंड एक्स ए प्लस बी माइनस, ये कुछ मिसिंग डेटा है, 17 में डेटा मिसिंग है। 17 में ये नहीं पता है ए प्लस बी बी क्या है, 17 में डेटा मिसिंग है, 17 छोड़। और ये समझ गए जोड़ घटाव कैसे बनाते हैं ना, एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएगा, ये समझ गए। तो थोड़ा चलते हैं, थोड़ा सा ऐसे फिजिक्स को आसान करने के थोड़ा सा ये बना रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री का फिर और फॉर्मूला लिखूंगा।